दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक प्रश्न के विषय में जानेंगे जो अधिकतर लोग हमसे पूछते हैं कि हम प्रार्थना किससे करें, पिता से, पुत्र से या फिर पवित्र आत्मा से। कई बार लोग हमसे इस प्रश्न को पूछते हैं और हम लोगों को इस प्रश्न का आंसर नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम सभी लोग इस प्रश्न के आंसर को जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में मैंने जो बताया पूरी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, त्रिएकता निश्चय ही एक कठिन विषय है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। यह एक गहरा रहस्य है कि कैसे एक परमेश्वर तीन व्यक्ति है। त्रिएकता वास्तव में क्या है, इसे हम पूरी तरह से स्वर्ग जाकर ही समझ पाएंगे। परंतु त्रिएकता के किस व्यक्ति से हम प्रार्थना करें, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। बाइबल की शिक्षा इस विषय में अत्यंत स्पष्ट है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम परमेश्वर से जो पिता है प्रार्थना कर सकते हैं। संपूर्ण पुराना तथा नया नियम पिता से प्रार्थना करने के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। स्वयं यीशु मसीह भी पिता से प्रार्थना किया करते थे। यही नहीं, यीशु ने हमें सिखाया कि हम पिता से प्रार्थना करें। मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 13वीं आयत तक लिखा है, परमेश्वर ने हमको सिखाया था, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। पवित्र शास्त्र का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो पिता से प्रार्थना करना वर्जित करता हो। आदम से लेकर इब्राहिम तक तथा इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह और प्रेरित तक सब पिता से ही प्रार्थना किया करते थे। हम यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं, यह भी कोई विवाद का विषय नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 13 से लेकर के 14 आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगते हो तो मैं उसे करूंगा। स्तेफनुस प्रार्थना करता है कि प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 59 आयत में लिखा है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 9 आयत में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को संगति में बुलाया है। इस पद में संगति के लिए मूल ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बातचीत या आपस में संगति करना होता है। प्रश्न यह उठता है कि बिना किसी से बातचीत किए कोई कैसे किसी के साथ संगति रख सकता है, या फिर यीशु मसीह से बातचीत करने का स्पष्ट अर्थ उससे प्रार्थना करना है। परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम यीशु मसीह से बातचीत करें, क्योंकि इसीलिए उसने हमें बुलाया है। अतः बाइबल हमें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करती है कि हम पिता या फिर पुत्र दोनों से ही प्रार्थना कर सकते हैं। स्वयं यीशु मसीह ने ऐसा कहा, प्रेरित ने ऐसा किया, अतः हम भी ऐसा कर सकते हैं। परंतु हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए या फिर नहीं, यह हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। बाइबल में ऐसा कोई भी उल्लेख या विवरण नहीं है कि लोगों ने कभी पवित्र आत्मा से प्रार्थना की हो। ना ही बाइबल में यह कहा गया है कि हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रार्थना क्यों नहीं की, इसका उत्तर समझने में बहुत सरल है कि पवित्र आत्मा स्वयं अपनी गवाही नहीं देता, बल्कि वह पुत्र की गवाही देता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 26वें आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा को त्रिएकता का एक व्यक्तित्व माना जाता है। उसे पिता और पुत्र के समतुल्य ही बाइबल में स्थान दिया गया है। बाइबल में ऐसे कई संदर्भ हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसके 3 से 4 आयत में लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 25 से 26 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 से 16 आयत में। अतः जब पवित्र शास्त्र यह बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो प्रश्न यह उठता है कि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा स्वयं पूर्णतः परमेश्वर है, अतः उससे प्रार्थना करने को भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं माना जा सकता है।
हम पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमें पवित्र आत्मा से सहभागिता रखने का निर्देश दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत में भी सहभागिता के लिए मूल ग्रीक शब्द का ही उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या फिर आपस में संगति करना ही होता है। गौरतलब है कि पवित्र आत्मा से बातचीत केवल प्रार्थना के माध्यम से ही की जा सकती है। दूसरी ओर बाइबल में हमें यह निर्देश भी दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत। अतः बाइबल हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है कि हम पिता से, पुत्र से या पवित्र आत्मा से किसी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल यह नहीं बताती कि हम पिता से, पुत्र से या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, बल्कि यह चाहती है कि हम प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।